हे व्हाट इज़ अप लैट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बॉडी के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को कैसे बदल सकते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा स्कूल्स में कि एक बच्चा है वो कम खाता है लेकिन फिर भी उसका वेट बहुत ही ज़्यादा है, और एक आप हो, आप बहुत ही ज़्यादा खाते हो फिर भी आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। इसका आंसर ये है कि हर बॉडी अलग होती है। कोई जल्दी मसल बनाती है, कोई दिन रात लग जाता है फिर भी मसल नहीं बना पाती और स्ट्रगल करता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ट्रेनिंग में होती है। प्रॉब्लम होती है कि हम ट्रेन कैसे करते हैं। प्रॉब्लम होती है कि हम डाइट कैसे लेते हैं। इसलिए हम लोगों को इसी प्रॉब्लम पर फोकस करना है। हमारी बॉडी अलग अलग होती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोमॉर्फ, जिन्हें वेट बढ़ाने में दिक्कत होती है, मेसोमॉर्फ, बेस्ट बॉडी टाइप जिसे नेचुरल बैलेंस मिलता है, एंड लास्ट में एंडोमॉर्फ, जिसे फैट लॉस के लिए भी स्मार्ट काम करना पड़ता है। हम इन तीन बॉडी टाइप के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इन्हें ट्रेन कैसे करना है अलग अलग तरीके से। हर बॉडी टाइप के लिए अलग ट्रेनिंग प्लान, एक अलग डाइट और एक अलग तरीका होता है, और अगर आप समझ गए तो आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ पहला कदम रख चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे मुश्किल चीज पे, एक्टोमॉर्फ्स। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में एक्टोमॉर्फ का स्ट्रक्चर बताया था, आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी बता दूंगा। एक्टोमॉर्फ एक लीन मशीन, पतला, लंबा और स्ट्रगल करता है वेट गेन के साथ। साइन, नैरो शोल्डर एंड फ्लैट चेस्ट, फास्ट मेटाबॉलिज्म एंड हार्ड गेनर, मसल और फैट दोनों। तो जिन लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बताता हूँ। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडी कन्वर्ट फूड एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी टू कीप यू अलाइव एंड फंक्शनिंग। जिन लोगों को समझ नहीं आया उन्हें मैं समझा देता हूँ। हमारे खाने या पानी पीने से हम लोग एनर्जी बनाते हैं, और एनर्जी कम बनती है या ज़्यादा बनती है वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सपोज आप बहुत ही ज़्यादा पतले हो और आप बहुत ही ज़्यादा खाना भी खाते हो, फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा। इसका मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है, मतलब आपकी बॉडी आपकी एनर्जी ज़्यादा बना रही है और जल्दी भी बना रही है। एंड ऑन अदर हैंड, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो लेकिन खाना भी कम खाते हो, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। आपकी बॉडी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी आपको अलाइव करने के लिए मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं कर पा रही। दैट्स मीन आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए आपका वेट इंक्रीज होता जा रहा है। फॉर एक्टोमॉर्फ आपके हाथ पैर लंबे होते हैं, इसलिए आपको मसल बिल्डिंग, फैट गेनिंग दोनों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। प्लस अगर आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अपनी वेट गेन जर्नी पे। तो चलो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताता हूँ जिससे आपका वेट गेन बहुत ही जल्दी होगा। इनिशियल डेज पे आपको सिर्फ स्क्वाट्स मारने हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्वाट कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड देन आपको अपनी बैक को ट्रेन करना चालू करना है। अगर आप अपनी लेग्स और अपना बैक को ट्रेन करोगे तो आपका वेट 6 to 7 kgs अपने आप ही बढ़ जाएगा। अगर आपकी ये दोनों मसल बिल्ड हो गई तो आपका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाकी इसके साथ आपको और भी एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि कैलिस्थेनिक्स में आप देखते हैं, आप पुशअप, पुलअप, काव रेजेस, आपके स्क्वाट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है। हम आगे बात करेंगे वीडियो में। नाउ बात करते हैं डाइट ट्रेनिंग की। आपको डाइट कैसी लेनी है एज एन एक्टोमॉर्फ, क्योंकि आपका वेट नहीं बढ़ रहा। अगर आपका वेट बढ़ रहा है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। एज एन एक्टोमॉर्फ अगर आप पतले हो तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको डाइट प्लान। तो सबसे पहले आपको अपने एपेटाइट पे फोकस करना है। एपेटाइट मतलब, जिन लोगों को एपेटाइट नहीं पता मैं बता दूं कि आप कितना खा सकते हो, आपकी पेट की कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब आप कितना खा सकते हो, वही आपका एपेटाइट होता है। तो आप अपना एपेटाइट कोई एक्सरसाइज से नहीं बढ़ा सकते। बस आप 3 की जगह 4 रोटी खाओ तो अपना एपेटाइट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसको कोई बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है। एक तरीका है जिससे आप अपना बिना एपेटाइट बढ़ाए वेट गेन कर सकते हो, जो है शेक्स। तो मैं आपको एक स्मूदी की रेसिपी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक जार लेना है, उसमें लेना है आपको 60 ग्राम ओट्स। उसके साथ आपको लेना है एक बनाना और 1 टेबल स्पून पीनट बटर। पीनट बटर बहुत ही अच्छा है आपके वेट गेनिंग की जर्नी पे। एंड देन आपको डालना है 500 ml मिल्क एंड 2 टेबल स्पून आपको हनी डालना है, एंड इन सबको मिक्स कर लेना है। ये आपको 900 प्लस कैलोरीज देगा एंड आपकी वेट गेन जर्नी पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ध्यान रखना, आपकी वेट गेन जर्नी पे एक्सरसाइज 20% होगी और आपकी डाइट 80% होगी। तो सपोज अगर आप डाइट नहीं ले पाते तो अपनी एक्सरसाइज भी मत करना। जो मैंने बताया है बस अपने लेग्स एंड अपनी बैक पे फोकस करो, आपका 10 kgs वेट अपने आप ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको मसल मास अचीव करना है तो आपकी डाइट बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर आप डाइट नहीं ले पाते तो आप मसल मास पक्का नहीं गेन कर पाओगे। नाउ हम बात करते हैं एंडोमॉर्फ की।
एंडोमॉर्फ बॉडी स्ट्रक्चर को भी मैंने पहले वाली वीडियो में ये शेयर कर दिया था। सपोज आपकी हाइट कम है और आपके शोल्डर ब्रॉड हैं, तो आपका एंडोमॉर्फ स्ट्रक्चर हो सकता है। इसका एक और भी तरीका है, अगर आप कुछ भी खाते हो, मतलब कम या ज़्यादा आपका वेट अपने आप ही बढ़ता जा रहा है, तो या तो वो मेटाबॉलिज्म फैक्टर है या तो आप एंडोमॉर्फ हो। एंडोमॉर्फ वेट और मसल बहुत ही इजीली गेन कर लेते हैं। एंडोमॉर्फ द पावर हाउस, स्ट्रॉन्ग सॉलिड, लेकिन फैट लॉस इनका बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। साइंस, राउंड बॉडी, स्लो मेटाबॉलिज्म एंड गेन वेट इजीली, स्पेशली फैट। अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको अपनी वेट बढ़ानी है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खानी पड़ेंगी। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको कैलोरी नीचे खानी पड़ेंगी, मीनिंग डेफिसिट। सपोज आप एक एंडोमॉर्फ हो और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको इन बेसिक एक्सरसाइजेज को छोड़कर अपनी कार्डियो पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कार्डियो मीन्स रनिंग, साइकिलिंग, बर्पी, वॉकिंग, जंपिंग जैक। इनके डाइट प्लान के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने उसमें कैलोरी सरप्लस करने के लिए आपको एक स्मूदी की रेसिपी बताई थी, आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको अपनी कैलोरी में डेफिशिएंसी करनी है तो आपको अपने खाने को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब आपको कैलोरीज कम लेनी पड़ेंगी। अगर आप खाना कम खाओगे तो आपका फैट लॉस होगा और आपको शुगर अवॉइड करनी है। नाउ हम लोगों ने वेट गेन और वेट लूज दोनों करने का तरीका सीख लिया है। एंड एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ दोनों अच्छी बॉडी बना सकते हैं इस वाली स्क्रिप्ट के साथ। मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग प्लान डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर मैं वीडियो में बोलूँगा तो वो बोरिंग लग जाएगा, या फिर आप लास्ट में देख सकते हैं, आपको ट्रेनिंग प्लान मिल जाएगा प्लस डाइट भी मिल जाएगी। एक बार आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट चेक कर लेना बस। नाउ हमारा सबसे लास्ट बॉडी टाइप आता है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप नेचुरली ही बैलेंस रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग है 100 sit-ups, 100 push-ups, then a 10-kilometer run and 100 squats. Do it every single day. डाइट के लिए मैं मेसोमॉर्फ को यही बोलना चाहूँगा कि प्रोटीन ज़्यादा रखो, बस। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। वेट गेन किसको आसान होता है? एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ दोनों को वेट इजीली गेन होता है, लेकिन फैट के साथ मसल भी आता है। तो ज़रूरत है एक स्ट्रैटेजी की। अगर आप एंडोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ हो तो आपको कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू आपकी अदर एक्सरसाइजेज, क्योंकि आपका वेट गेन होगा लेकिन आपको फैट नहीं चाहिए ऑब्वियसली, तभी आपकी एक बेटर बॉडी बन पाएगी। ऑन अदर हैंड अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो आपको वेट गेन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, आपकी मसल गेन भी फाइट होगी और आपका फैट तो गेन ही नहीं होगा। तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। लास्ट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, नो योर बॉडी। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। मैंने मास ऑडियंस के लिए आपको एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक मेसोमॉर्फ इन तीनों में डिवाइड कर दिया, पर क्या पता आपकी बॉडी थोड़ी सी अलग हो। एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ का मिक्स भी होता है जो कि होता है हाइब्रिड बॉडी। उसके हिसाब से आपको अपनी बॉडी को लर्न करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे आपकी मसल गेन फास्ट हो रही है, कौन सा खाना आपको लगता है, कैसी आपकी डाइट हो रही है, तभी आप अपनी बॉडी को समझ पाओगे। कोई भी डाइट प्लान, कोई भी एक्सरसाइज प्लान आपके काम नहीं आएगा अगर आपकी बॉडी की ऑब्जर्वेशन आपने खुद ही नहीं करी। एंड एट लास्ट मैं बोलूँगा, इट्स योर बॉडी एंड इट्स योर ड्यूटी टू ऑब्जर्व इट एंड लर्न इट।